आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कभी कभी 2 आते हैं, बट यूजुअली एक क्वेश्चन आता है। तो लेट अस स्टार्ट। आवर टॉपिक इज टुडे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल कैट। तो डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। Discuss over here methods of preparation of halal cake. We'll discuss methods of preparation. So very important है, this topic is very important है, बहुत important ये topic है। इस topic में हम discuss करेंगे methods of preparation of halal cake. So we'll see what are the different methods by which we can prepare halal cake. So our first method of preparation of halal cake is we can prepare halal cake from alcohol. First method is from alcohol. First method of preparation of alcohols is we prepare these haloalkanes from alcohols. Our first method is from alcohol. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड दैट इज फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल्स, यहाँ पे अल्कोहल्स की प्रॉपर्टी बन जाएगी। जब अल्कोहल्स डिस्कस करेंगे वहां पे ये अल्कोहल्स की प्रिपरेशन बन जाएगी फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल्स से हम हेलोअल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। अल्कोहल से हम हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। हमारे पास कोई अल्कोहल है, लेट वी हैव अ कंपाउंड, वी हैव कंपाउंड, हमारे पास कंपाउंड है RCH2OH। RCH2OH ये हमारे पास हेलो अल्केन है। हमें अल्कोहल इससे प्रिपेयर करना है। वी कैन ट्रीट दिस कंपाउंड। अगर हम इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे, इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करेंगे PCl3 के साथ, इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करेंगे विद PCl5, इस कंपाउंड को अगर हम ट्रीट करेंगे विथ थायानाइल क्लोराइड SOCl2, रिजल्ट ऑफ ऑल दीज, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा इन ऑल द केसेस वी गेट द प्रोडक्ट RCH2X। यहाँ पे X हमारा Cl है, we get RCH2Cl. In this case we get RCH2Cl and in this case we also get RCH2Cl. तो यहाँ पे भी हमें मिलता है RCH2Cl। लेकिन हमें क्या देखना है, ये रिएक्शन क्यों होती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है। तो अल्कोहल को अगर आप ट्रीट करोगे, पहली बात आपको याद रखना है, इफ यू ट्रीट अल्कोहल विद PCl5, यू ट्रीट अल्कोहल विद PCl3, PCl5 एंड SOCl2, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज हेलोअल्केन। तो आपको यहाँ पे हेलोअल्केन मिलता है। तो लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। लेट अस सी द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। Let us see the mechanism of the reaction. For example, मेरे पास कोई अल्कोहल है RCH2OH, this is alcohol. I'll treat this alcohol with PCl3. इसको मैं PCl3 या PCl5 के साथ ट्रीट करूंगा। Now this is PCl3, ये मेरे पास PCl3 है। Same mechanism will be for PCl5. तो मेरे पास यहाँ पे lone pair of electron है on oxygen atom. Now we know that chlorine is more electronegative than phosphorus. तो यहाँ पे डेल प्लस होगा और यहाँ पे डेल माइनस होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर अटैक करेगा ऑन फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फास्फोरस पे लोन पेयर अटैक करेगा। Now when is this attacks on the phosphorus, this halogen atom leaves. तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट रिएक्शन स्टेप में फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा, द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। आपके पास RCH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने अटैक किया, ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है, तो लोन पेयर ने अटैक किया। जब भी लोन पेयर अटैक करेगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगी। तो इट अटैक्स ऑन फास्फोरस, यहाँ पे आपका फास्फोरस है, यहाँ पे एक क्लोरीन और यहाँ पे एक क्लोरीन।
दिस इज स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ये स्टेप फर्स्ट ऑफ द रिएक्शन है। जितना ज्यादा आप मैकेनिज्म को ट्राई करोगे आपको ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन याद रहेंगे। दिस इज स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप सेकंड में बेसिकली क्या होता है, इन स्टेप सेकंड व्हाट इज हैपनिंग। स्टेप सेकंड में हम इसी को लेते हैं, इस हेलो इस कंपाउंड को लेते हैं RCH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फास्फोरस, फास्फोरस के साथ क्लोरीन अटैच है, और यहाँ पे आपका H है, और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इन नेक्स्ट स्टेप जो यहाँ से Cl माइनस निकला प्लस हमारे पास Cl माइनस था, जो यहाँ पे Cl माइनस निकला, दिस Cl माइनस अटैक्स दिस कार्बन। नाउ ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दिस बॉन्ड विल गेट ब्रोकन डाउन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, मींस यहाँ पे डेल प्लस आएगा, और दिस विल अटैक और हियर। तो एक ही स्टेप में ये रिएक्शन होती है। जैसे क्लोराइड आयन अटैक करता है कार्बन पे, इसी टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज SN2 रिएक्शन। जब रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी, जब आपका न्यूक्लियोफाइल, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इट्स कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल, जब ये अटैक करेगा और उसी अटैक के वक्त ये वाला ग्रुप लीविंग ग्रुप जो लीव करेगा, जब उसी वक्त ये लीव करेगा तो इसको SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। बेसिकली इन तीनों रिएक्शंस में कौन सा मैकेनिज्म होता है, इन तीनों रिएक्शंस में SN2 मैकेनिज्म होता है, इन तीनों रिएक्शंस में SN2 मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ से जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा दैट्स SN2 मैकेनिज्म। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल बी RCH2, इस हैलाइड ने अटैक किया दैट्स हैलोजन। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिलेगा दिस इज हैलोजन, प्लस आपके पास बाय प्रोडक्ट मिलेगा। व्हाट इज दैट बाय प्रोडक्ट, द बाय प्रोडक्ट इज आपके पास फास्फोरस है, फास्फोरस के साथ क्लोरीन अटैच है, यहाँ से क्लोरीन अटैच है, यहाँ से ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, P डबल बॉन्ड O विल बी फॉर्म, यहाँ पे P डबल बॉन्ड O बन जाएगा। तो आपको इसको रिएक्ट करना है विद हैलोजन, फॉर एग्जांपल Cl2। तो यहाँ से आपका माइनस टाइम HCl निकलेगा, प्लस आपका P डबल बॉन्ड O Cl3 बन जाएगा। P डबल बॉन्ड O, यहाँ से Cl, एक क्लोराइड अटैक यहाँ करेगा अटैक, ये क्लोराइड आयन, दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस इज साइड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप इस साइड प्रोडक्ट को कैसे याद रखोगे। फिलहाल आपको समझना है ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज SN2 रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो यहाँ से बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो गया, दिस इज बैक साइड अटैक। तो दिस इज बैक साइड अटैक, this is back side attack of nucleophile. Now why back side attack takes place, because यहाँ पे जो front side है it is sterically blocked, यहाँ पे जो आपका front side है this front side is blocked, it is sterically blocked, hence back side attack of the reaction takes place. So we can say that when alcohols are formed from PCl5, PCl3, this is PCl3, this is PCl3, PCl3, PCl5, SOCl2. What type of mechanism takes place? SN2 mechanism takes place. Now we know that whenever SN2 mechanism takes place, जब भी SN2 mechanism होता है, then inversion takes place. उस टाइम inversion होता है. What do we mean by inversion? Stereochemistry invert होती है, stereochemistry change होती है, स्टीरोकेमिस्ट्री चेंज होती है। नाउ व्हाट इज दैट स्टीरोकेमिस्ट्री चेंज होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो अल्काइल, आपके पास ये जो अल्कोहल था, फॉर एग्जांपल इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R होगी, ये कायरल होगा। तो उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट होगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनवर्स होगी, दैट्स S. So this is the mechanism how the reaction takes place. This is why SN2 mechanism takes place in this case. क्या आपको ये बात समझ में आ गई, इन तीनों रिएक्शंस में SN2 मैकेनिज्म होता है, इन तीनों रिएक्शंस में SN2 मैकेनिज्म होता है। आपको नोट डाउन करो, तब तक मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स फॉर दिस रिएक्शन। पहले आप इस बात को नोट डाउन करो, इन रिएक्शंस में SN2 मैकेनिज्म होता है। सो सी यू आर हियर, मेरे पास कोई कंपाउंड था RCH2OH, दिस इज अल्कोहल, मैंने इसको ट्रीट किया विद PCl5। नाउ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस ओवर हियर +5। नाउ मेरे पास एक और कंपाउंड है, आई ट्रीट इट विद RCH2OH। नाउ मेरे पास आई ट्रीट इट विद PCl3। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +3।
I'll treat this compound with SO2Cl2. SOCl2, तो यहाँ पे RCH2OH, I'll treat it with SOCl2, thionyl chloride, SOCl2. What is the oxidation state over here? Oxidation state is +4. तो मेन प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा, मेन प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज अल्काइल हैलाइड. इन तीन केसेस में मेन प्रोडक्ट, दिस विल बी द मेन प्रोडक्ट RCH2Cl. वी हैव सीन इट फ्रॉम मैकेनिज्म RCH2Cl. लेकिन जो बाई प्रोडक्ट बनेगा उसका आप कैसे याद रखोगे? बाई प्रोडक्ट को आप इस ऑक्सीडेशन स्टेट से याद रखोगे. जितनी यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट बाई प्रोडक्ट में होगी. तो बाई प्रोडक्ट यहाँ पे फास्फोरस का वो कंपाउंड बनेगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगा, दैट इज POCl3. व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट इन POCl3? इट्स +5. तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस बाई प्रोडक्ट विल बी POCl3, दैट्स ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी. तो इस बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की +3 होगी. तो यहाँ पे अगर आप बाई प्रोडक्ट देखोगे, व्हाट विल बी द बाई प्रोडक्ट? बाई प्रोडक्ट विल बी इन दिस केस, ये इससे दिस फर्दर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस. यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होते हैं तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है H2PO3. दिस इज द बाई प्रोडक्ट. तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट आपको मिलेगा H2PO3. Now what is the oxidation state? Oxidation state is H2PO2. Not this is PO, this is PO2. So that oxidation state, I'm sorry, H3PO, H3PO3, 3 2 6, H3PO3. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5. और यहाँ पे आपको कौन सा कंपाउंड बाई प्रोडक्ट मिलेगा? सल्फर का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड. So these are the byproducts. How you can remember these byproducts? The byproducts can be remembered from oxidation states. तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन, जितनी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बाई प्रोडक्ट में फास्फोरस और सल्फर की, वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. बाई प्रोडक्ट में फास्फोरस और सल्फर की वही ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. तो यहाँ से आपको हाइड्रोलिसिस के बाद कौन सा कंपाउंड मिलेगा? H3PO3. हाउ इट इज फॉर्मेड, तो इसको मैंने पी ब्लॉक में पढ़ाया था. ये निकलेगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पे OH आएगा. दिस इज हाउ द कंपाउंड विल बी फॉर्म. तो कंपाउंड ऐसे बनेगा. क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? हैव यू गॉट इट? क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस रिएक्शन के लिखेंगे. विल राइट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन. तो बाई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ढूंढना इजी है. बाई प्रोडक्ट आपको यहाँ पे ढूंढना बहुत ज्यादा इजी है. तो वन मोर बाई प्रोडक्ट ओवर हियर विल बी फॉर्मेड, दैट विल बी HCl. HCl will be formed in this case, and in this case HCl will be formed. Now write down some important points of this reaction. इस reaction के कुछ important points हम यहाँ पे note down करेंगे. तो point number first है ये वाली रिएक्शन, इसको नोट डाउन करो. ये वाली रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो इस रिएक्शन को उठाओ, RCH2OH ट्रीट करेंगे विद SOCl2, मींस वी हैव S डबल बॉन्ड O, वी हैव Cl एंड वी हैव Cl. दिस इज SOCl2. तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो जाएगा ना? न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा यहाँ पे, और आपका ये वाला क्लोरीन है लीव हो जाएगा. दिस क्लोरीन विल लीव. तो यहाँ से क्लोरीन लीव करेगा, यू विल गेट अ प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा आपको? विल गेट RCH2 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन, अटैक किया ऑक्सीजन ने सल्फर पे, सल्फर के पास डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड Cl. तो यहाँ से +Cl माइनस आपको निकलेगा. यू विल गेट Cl माइनस ओवर हियर. नाउ दिस Cl माइनस इन द नेक्स्ट स्टेप अटैक्स दिस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज. Why? Because लोन पेयर ने अटैक किया. इन द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा? स्टेप सेकंड में आपका ये वाला कंपाउंड जो है, ये इंटरमीडिएट जो है RCH2OH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड OCl जो है. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप this is attacked by halogen atom, this nucleophile. This is attacked by nucleophile. In the next step this is attacked by nucleophile. तो यहाँ पे इसको Cl minus अटैक करेगा. Now backside attack will take place so that this bond will break. तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा
you will get the compound RCH2Cl. So this is the product of the reaction. This product of the reaction what we have formed. Plus you will get over here S double bond O, single bond OH, single bond Cl. Now what happens in the next step? ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब आपका SO2 यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा टुवर्ड्स दिस साइड, मतलब आपका SO2 लॉस हो जाएगा, यहाँ से Cl लॉस हो जाएगा, विल गेट HCl। तो आपका फर्दर प्रोडक्ट यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज SO2 plus HCl। Now what is the importance of the reaction? Importance of the reaction is that यहाँ पे SO2 जो मिलेगा this is gaseous in nature, it will escape away, HCl is gaseous in nature, it will escape away। तो आपको यहाँ पे प्योर अल्काइल हैलाइड मिलता है। That's why this is the most important method among the three। This is the most important method among the three। यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी और प्योर क्वांटिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलता है। यहाँ से आपको प्योर क्वांटिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलता है। Have you got this point? Why pure quantity of alkyl halide we get over here? Because यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, the byproducts are gaseous in nature and they escape away। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं सॉरी, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो बाई प्रोडक्ट्स escape in nature। Well, byproducts escape from the reaction mixture। Why? Because they are gaseous in nature। तो यहाँ पे आप हाई प्योरिटी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करते हैं। हाई प्योरिटी अल्काइल हैलाइड, हाई प्योरिटी अल्काइल हैलाइड। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हैव यू गॉट दिस थिंग? ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे क्यों हाई प्योरिटी अल्काइल हैलाइड मिलता है। नाउ व्हाई हाई प्योरिटी अल्काइल हैलाइड इज फॉर्मड इन दिस केस। मुझे बता क्या ये बात आपको समझ में आ गई? दिस इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। इन तीन रिएक्शंस में से अगर आपको हाई प्योरिटी अल्काइल हैलाइड देखना है तो दैट्स फॉर्मड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद SOCl2। नंबर सेकंड important point, in this reaction you cannot use SOBr2 and you cannot use SOI2। these cannot be used। SOBr2 and SOI2 cannot be used। they cannot be used। मतलब you cannot prepare in this reaction SOBr2 से आपको RBr मिलेगा। you cannot prepare RBr। you cannot prepare RI in this reaction। these cannot be prepared। these cannot be prepared। they cannot be used। they cannot be used। now why they cannot be used? Because they are less stable। because they are less stable, they are not formed, they are not formed, they are not formed being less stable। SOBr2 and SOI2 are not formed being less stable, they are less stable, that's why they are not formed। you cannot use SOCl2 and SOBr2 because they are very very unstable। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए आपको। वेरी गुड। तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ फ्रॉम अल्कोहल्स देयर इज वन मोर मेथड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो यहाँ पे तक आपको यहाँ तक आप नोट करो साथ साथ, नोट दिस। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। दैट्स रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद एसिड्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। आई होप ये रिएक्शन आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया होगा। आई होप आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया हो। आई होप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन पे अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म आपको करना है, इसका प्रोडक्ट आपको बताना है। दिस इज अल्कोहल, आपको इसे ट्रीट करना है विद SO2Cl। मेरे पास एक और कंपाउंड है, दिस इज द कंपाउंड। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मिथाइल ग्रुप लगाऊंगा, यहाँ पे मैं OH ग्रुप लगाऊंगा। आपको इसको ट्रीट करना है विद SOCl2 नॉट SO2Cl, सॉरी SOCl2 थायनाइल क्लोराइड। यहाँ पे मैं एक और रिएक्शन बनाऊंगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको ढूंढना है। यू हैव टू टेल व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन।
तो यहाँ पे OH होगा, ट्रीट करो विद SOCl2। दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसमें से करना तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इनका मैकेनिज्म करना, डायरेक्ट आपको आ जाएगा ये, लेकिन एक दो बार मैकेनिज्म करो सो दैट अगर कभी भी ये रिएक्शन आएगी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना आएगा, आपको याद रहेगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन पे मैकेनिज्म करोगे तो आपको ज्यादा याद रह जाएगा डायरेक्ट रिएक्शन। तो नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। Now this is very important, reaction with hydrogen halides. Reaction of alcohols with hydrogen halides. With hydrogen halides. एक और important बात जो मैं यहाँ पे भूल गया, that important बात is कि ये जो reaction है, this reaction, this is called Darjan special. This is called Darjan synthesis. एक और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे है, ये जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस की, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद SOCl2, इट्स कॉल्ड डार्जन सिंथेसिस। इट इज कॉल्ड डार्जन सिंथेसिस। तो इस रिएक्शन में एक्चुअली हमने क्या किया, हमने अल्काइल अल्कोहल को ले लिया RCH2OH, हमने इसको ट्रीट किया विद SOCl2, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया RCH2Cl। तो ये जो प्रोडक्ट है इट इज फॉर्मड बाय SN2 मैकेनिज्म। तो SN2 मैकेनिज्म में बेसिकली क्या हुआ, इन्वर्जन हो गया। दिस फॉर्मड बाय SN2 मैकेनिज्म, इन्वर्जन हो गया। अगर यही रिएक्शन हम इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन करेंगे, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, आप ये रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन, if the same reaction is carried out in presence of pyridine. Now what is pyridine? Pyridine is this compound. This is pyridine. अगर यही reaction आप in presence of pyridine करोगे तो what you are going to get, you will get the same product but there will be retention of configuration. तो ये बात आप याद रखना, retention और inversion को मैं next lecture में discuss करूंगा, तो वहां पे मैं इस बात को discuss करूंगा। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, this is very very important. These are practice questions from Darjan synthesis. So this is Darjan synthesis. Darjan synthesis is nothing, it is treatment of alcohol with SOCl2. So reaction of alcohols with hydrogen halide means यहाँ पे हम अल्कोहल को ट्रीट करेंगे विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हमारे पास HX होगा, HX मतलब हमारे पास HCHF होगा, हमारे पास HBr होगा, हमारे पास HCl होगा, हमारे पास HI होगा। दीज आर हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो यहाँ पे बात करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। नाउ सी लेट अस टेक द रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे very very important because number of questions from this can be framed out. So we have RCH2OH, we treat it with hydrogen halide. Hydrogen halide means I'll take HX over here. Now I'll take HX over here. Now what is hydrogen halide? All of these are acids, they are acids. All of these hydrogen halides, they are acids. तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, these are acids, means in presence of acid हम रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्रोजन हैलाइड का काम बेसिकली क्या होगा, हाइड्रोजन हैलाइड विल फर्निश एज H पॉजिटिव आयन, इट विल फर्निश एज H पॉजिटिव आयन। तो यहाँ से हमें H पॉजिटिव आयन मिलेगा, तो यहाँ से हमें फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव आयन मिलेगा। HX का काम होगा H प्लस आयन फर्निश का। तो दिस H प्लस आयन विल बी अटैक्ड बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पे इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो OH यहाँ से पहले निकलेगा नहीं, तो इसको पहले प्रोटोनेट होना है, हेंस प्रोटोनेशन टेक्स प्लेस। प्रोटोनेशन इज डन बाय दिस एसिड। तो हम यहाँ पे कोई एसिड लेते हैं, इसकी प्रोटोनेशन करते हैं, तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है, वी गेट RCH2, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक। नाउ दिस इज प्रोटोनेटेड स्पेशीज। Now this species, ये बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप दिस बॉन्ड विल ब्रेक। तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट था ये, इन द सेकंड स्टेप व्हाट विल हैपन, तो सेकंड स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। स्टेप सेकंड में व्हाट विल हैपन, वी गेट RCH2OH एंड H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस बॉन्ड विल ब्रेक।
तो अगर आपका बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्मड? नाउ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट विल बी फॉर्मड? द इंटरमीडिएट फॉर्मड विल बी कार्बोकेटाइन वाहियर। तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटाइन मिलेगा और यहाँ पे वाटर मिलेगा, कार्बोकेटाइन। नाउ इन द थर्ड स्टेप, इस कार्बोकेटाइन को, दिस इज स्टेप सेकंड, इन द थर्ड स्टेप व्हाट विल हैपन, ये कार्बोकेटाइन जो आपके पास है, इस कार्बोकेटाइन को ये एक्स, यहाँ से हमने एच एक्स को ब्रेक किया था, ये एक्स माइनस अटैक करेगा। तो एक्स माइनस अटैक अटैक्स कार्बोकेटाइन। तो आपको पता है जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ पे फ्रंट साइड अटैक होता है, therefore this mechanism is SN1 mechanism। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा RCH2X। so this is the product of the reaction। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है इस रिएक्शन? इम्पोर्टेंट है एक इसका मैकेनिज्म है, इसमें इंटरमीडिएट कौन सा इन्वॉल्व होता है। नंबर सेकंड इम्पोर्टेंस इसमें SN1 मैकेनिज्म होता है, इसमें नंबर थर्ड इज इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है। हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो रिएक्शन है इट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स। तो अगर ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स होती है तो जितना ज्यादा एसिडिक होगा कोई भी एसिड, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना वो जल्दी H+ आयन देगा। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीस एसिड्स। What will be the order of reactivity? Now tell me order of reactivity of hydrogen halides. What will be the order of reactivity of hydrogen halides? Very good. Of hydrogen halides, HX की reactivity order क्या होगी? जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, बिकॉज दैट विल फर्निश H पॉजिटिव आयन रेडिली। पहले स्टेप में H पॉजिटिव आयन अटैक करता है, जो ज्यादा एसिडिक होगा दैट विल फर्निश H पॉजिटिव आयन रेडिली। तो मैं कहूंगा HI विल बी मोर रिएक्टिव then HBr, which will be more reactive than HCl, which will be more reactive than HF5, because HI जो है आपका it is more acidic than compared to other। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? HI, very good Maria Shafia, very nice, because these are more acidic, this is more acidic, so this will be the order of reactivity। number second important point जो है, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस बात का, नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ जो है, इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। कार्बोकेटाइन इज फॉर्मड एज एन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्मड। तो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है। तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, दैट विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देयरफॉर rate of reaction will depend upon stability of carbocation, will depend upon stability of carbocation, it will depend upon stability of carbocation, stability of carbocation। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन यहाँ पे अल्कोहल्स होंगे, we have R, C, R and OH, and I have RCH, ROH, and I have one more RCH2OH। तो मुझे बता इन तीन में से किसकी रेट ज्यादा होगी? यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? सेकेंडरी, बिकॉज कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड टू टू कार्बन एटम। और यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उतनी ज्यादा रेट होगी, दिस विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। So tertiary alcohols will undergo faster rate compared to secondary compared to primary। नंबर थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन विल डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। दिस रिएक्शन विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। जहां भी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिटरमाइन करेगी रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पे SN1 रिएक्शन होगा। ना SN1 रिएक्शन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल टर्शियरी, वेरी गुड। SN1 रिएक्शन में क्या होगा? SN1 रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट। ना मैं यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन बनाऊंगा, दिस इज कार्बोकेटाइन, इट्स एन इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन। ना कार्बोकेटाइन में कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है। What does this mean? This means that आपके कार्बन के पास एक ऑर्बिटल वैकेंट है, दिस इज द ऑर्बिटल व्हिच इज वैकेंट ओवर हियर। यहाँ पे एक ऑर्बिटल वैकेंट है,
तो आपके कार्बोकेटाइन में एक ऑर्बिटल वैकेंट है यहाँ पे, आपके कार्बोकेटाइन में एक ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है, दिस इज पी ऑर्बिटल। तो जो आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक्स माइनस आएगा, वो कहाँ से अटैक करेगा? वो ऊपर की साइड से भी अटैक कर सकता है, वो नीचे की साइड से भी अटैक कर सकता है। अगर वो ऊपर की साइड से अटैक करेगा तो एक प्रोडक्ट बनेगा, अगर वो नीचे की साइड से अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पे 50% आपका रिटेंशन होगा। रिटेंशन मीन्स सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड 50% आपका इन्वर्जन होगा। ये बात आप याद रखना, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिटेंशन इन्वर्जन तो इसकी इंपॉर्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 50 मिक्सचर बनेगा, यहाँ पे आपको रिसेमिक मिक्सचर बनेगा, 50 मिक्सचर बनेगा, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज प्लेनर इन नेचर। A planar species can have an empty orbital if it's having an empty orbital. Why it is planar? Planarity कैसे आप निकालोगे? Planarity of hybridization से निकालो। यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। What does that mean? 3 sigma bonds. 3 sigma bonds means sp2 hybridization. sp2 hybridization means trigonal planar geometry. तो दिस स्पेशीज इज प्लेनर। अगर ये प्लेनर है तो यहाँ से एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, यहाँ से एक ऑर्बिटल एम्प्टी है। therefore your nucleophile can attack above the plane as well as below the plane। अगर above the plane अटैक करेगा मतलब वहीं से अटैक करेगा जहाँ से आपका ये OH था, तो retention will be formed, the stereochemistry will be same। अगर इसके अपोजिट साइड में बैक साइड में अटैक करेगा then inversion product will be formed। So these are very important 4 pointers regarding the reaction of reaction of alcohol with hydrogen halides। क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? क्या यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? जल्दी से मुझे बताएं, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? वेरी गुड, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई? अगर आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई तो आपको ल्यूकास टेस्ट समझ में आया। अभी मैं आपको ल्यूकास टेस्ट पढ़ाऊंगा तो आपको वो बात समझ में आई हो, पहले ही आपको वो बात समझ में आ गई। अब मुझे सिर्फ बताना है ल्यूकास टेस्ट को। क्या यहाँ तक आपको? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो इसी रिएक्शन में अगर हम ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड करेंगे, इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट with HX, HCl and zinc chloride, HCl and ZnCl2, then the process is called a Grove's process. It is called a Grove's process। and this reagent, ये जो हमारे पास reagent है इसको कहते हैं ल्यूकास reagent। इसको कहते हैं ल्यूकास reagent। This reagent is called a Lucas reagent। बहुत ही important reagent है। It's called a Lucas reagent। This reagent is used to distinguish between, it is used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols। It is used to distinguish between primary, secondary, tertiary alcohols। Now what is Lucas reagent? Direct exam में आता है HCl and ZnCl2, it's a Lucas reagent। तो ल्यूकास रिएजेंट का काम क्या होता है? बेसिकली इसका काम होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। तो यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट को फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ल्यूकास रिएजेंट की डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो सी हम एक्चुअली क्या करते हैं इस रिएक्शन में, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस रिएक्शन, हम अल्कोहल को ट्रीट करते हैं विद ल्यूकास रिएजेंट। अल्कोहल को हम ल्यूकास रिएजेंट के साथ यूज की, तो इसको मैं एलआर के साथ ट्रीट करूंगा। व्हाट इज एलआर? ल्यूकास रिएजेंट। एलआर के साथ ट्रीट करूंगा, एलआर के साथ ट्रीट करूंगा। तो इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यहाँ पे टर्बिडिटी, सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड, टर्बिडिटी ऑफ सॉल्यूशन, turbidity of solution occurs after 30 minutes। turbidity takes place after 30 minutes। after 30 minutes means immediate turbidity नहीं होती है। अगर हमारे पास secondary alcohol होगा, solution becomes turbid after 5 minutes। turbidity takes place, turbidity occurs after 5 minutes।
तो सिमिलरली अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा देन टर्बिडिटी टेक्स प्लेस within seconds, immediately. मतलब within seconds means immediately. What does this mean? What does this mean? This means that tertiary alcohols, they are more reactive than that of secondary alcohol, than that of primary alcohol. Tertiary alcohols are more reactive than secondary alcohols than primary alcohols when treated with HCl and ZnCl2. This is Lucas reagent. Now, when tertiary alcohols are more reactive, that means SN1 reaction takes place. In this case, the reaction follows SN1 mechanism. तो जहां कहीं भी SN1 mechanism होगा, वहां पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करेगा. जहां मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, वहां टर्बिडिटी जल्दी आएगी. वहां टर्बिडिटी जल्दी आएगी. जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, वहां पे टर्बिडिटी जल्दी आएगी. The more stable the carbocation, more will be the turbidity of the solution. तो readily turbidity आएगी. जहाँ पे more stable carbocation होगा, वहाँ पे turbidity जल्दी जल्दी आएगी. वहाँ पे turbidity जल्दी जल्दी आएगी जहाँ पे more stable carbocation होगा. तो इस चीज को आगे थोड़ा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ. Let us take one question for here. तो क्वेश्चन है, आपको बताना है the number of alcohols which will give immediate turbidity on treating with Lucas reagent is. क्वेश्चन है हमारे पास, the number of alcohols which will give, बहुत ही important क्वेश्चन है, which will give immediate turbidity. This will explain your all concepts of Lucas reagent, which will give immediate turbidity on treatment with LR, Lucas reagent. तो मैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट स्पेशल लूंगा. यहाँ पे मैं नंबर फर्स्ट केस बनाऊंगा. तो फर्स्ट केस मेरे पास है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. मेरे पास ये वाला कंपाउंड है. तो यहाँ पे मेरा OH है. नंबर सेकंड इज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है और यहाँ पे मेरा OH है. नंबर थर्ड इज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा OH है. एंड नंबर फोर्थ इज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा OH है. नंबर फिफ्थ इज मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे मेरा OH है. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड इमीडिएट टर्बिडिटी विद ल्यूकास रिएजेंट देगा. इट्स नॉट लाइक दैट टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. इट इज लाइक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. आपको चेक करना है, जिसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ज्यादा होगी वहां पे इमीडिएट टर्बिडिटी आएगी. तो मुझे बता इन पांच में से कौन कौन जल्दी इमीडिएट टर्बिडिटी देगा सॉल्यूशन में. वेरी गुड, वेरी गुड. यहाँ से आंसर्स आ गए 1 and 2 और या 1 and 3. चलो इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. इस चीज को हम डिस्कस करेंगे. थोड़ा सा कंसेप्ट आपको और यहाँ पे जुटाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. तो सी यहाँ पे पार्ट नंबर 1 को लेंगे. आपके पास ये वाला कंपाउंड है, आपके पास ये वाला कंपाउंड है. यहाँ पे आपका OH है. मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनेगा. मतलब यहाँ पे आपको पहले कार्बोकेटाइन बनाना है. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है. यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा. अब मुझे बता, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? मुझे बता, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? This is unstable. Although it is tertiary, but it's unstable. Why? Because the carbocation is formed at bridgehead. This is bridgehead carbocation. Bridgehead carbocation. Carbocation cannot be formed at bridgehead position. This is Verdict's rule. Carbocation cannot be formed at bridgehead.
तो ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। वेरी गुड, ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन नहीं बनता है। अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन गया तो टर्बिडिटी कहाँ से इमीडिएट टर्बिडिटी होगी? तो दिस इज रॉन्ग। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई कंसेप्ट। यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा बट दिस कार्बोकेटाइन इज एट ब्रिज हेड पोजीशन। तो अगर ब्रिज हेड पोजीशन पे है दिस कार्बोकेटाइन कैन नॉट बी फॉर्म। तो नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पे अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बन गया, किस कार्बन पे बन गया? sp2 कार्बन पे। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बोकेटाइन इज अनस्टेबल। तो कार्बोकेटाइन आपका जो sp2 पे बनेगा दैट्स ऑलवेज अनस्टेबल। कार्बोकेटाइन जो sp2 पे बनेगा दैट्स अनस्टेबल। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? कार्बोकेटाइन जो sp2 पे बनेगा दैट्स अनस्टेबल। मतलब मेरे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन क्या है? sp2। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरा OH है, दिस OH will leave in presence of H plus, दिस OH will leave in presence of H plus। तो मेरा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा बट दिस कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्मड एट अल्कीन कार्बन, मतलब एट sp2 कार्बन। ये कार्बोकेटाइन sp2 कार्बन पे बनता है। sp2 कार्बन पे कार्बोकेटाइन बनेगा दैट्स अनस्टेबल, that is less stable। we can't call unstable, that is less stable। so this is less stable, यहाँ पे turbidity नहीं आएगी। now in this case what happens in this case? ये निकलेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, this is tertiary। तो यहाँ पे immediate intermediate turbidity आएगी। now what about this कार्बोकेटाइन कहाँ पे बनेगा? sp2 कार्बन पे। so this will be unstable। now what about this? इसकी बात करो। वेरी गुड, इसकी बात करो। यहाँ पे इसकी बात करो, क्या फोर्थ में टर्बिडिटी इमीडिएट आएगी? क्या फोर्थ में टर्बिडिटी इमीडिएट आएगी? मुझे बता, क्या फोर्थ में टर्बिडिटी इमीडिएट आएगी? यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर ये ब्रेक डाउन हो गया तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? दिस इज कार्बोकेटाइन। नाउ दिस कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनेगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन इज स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे भी आपकी टर्बिडिटी आएगी। सो द आंसर इज 3 and 4। क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नो सर, क्या नो सर? शाफिया, क्या नो सर? क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? मुझे बता, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया जल्दी से? वेरी गुड मारिया सकीना, वेरी गुड। शाफिया आप बोलो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नो सर किस बात पे किया आपने? शाइस्ता यस सर, सोनिया यस सर, वेरी गुड। शाफिया यस सर आया, वेरी नाइस। so this is very this is how you have to solve a question, this is how you have to gain concepts। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट चेक होता है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया मतलब आपको ल्यूकास रिएजेंट की सारी हिस्ट्री समझ में आ गई, सारा मैकेनिज्म समझ में आ गया, सारी डिटेल समझ में आ गई। तो ये बात आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन क्वेश्चंस की। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है इन क्वेश्चंस की। तो मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे स्टॉप करूंगा। I'll take next reaction, I'll take next reaction। हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, कभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। तो ल्यूकास रिएजेंट की बेसिकली आपको यहाँ पे डिटेल समझ में आ गई। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वन मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वन मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज हन्स-डिकर रिएक्शन, बोरोडीन हन्स-डिकर रिएक्शन। बोरोडीन or you can directly call it हन्स-डिकर रिएक्शन। हन्स-डिकर रिएक्शन, जहां कहीं भी नेम रिएक्शन होगी उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। जहां कहीं भी नेम रिएक्शन आएगी उनको अलग से नोट बनाओ, नेम रिएक्शन इसका। मिसाल यहाँ पे एक नेम रिएक्शन आ गई, अलग इसको नोट बनाना। नेम रिएक्शन में से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 भी आते हैं। तो इनका अलग से नोट बनाना, उस पे लिखना, उस कॉपी पे लिखना नेम रिएक्शंस, ओनली नेम रिएक्शन। तो हन्स-डिकर रिएक्शन और इट्स कॉल्ड बोरोडीन हन्स-डिकर रिएक्शन। तो हन्स-डिकर रिएक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं? हन्स-डिकर रिएक्शन में
हम लेते हैं स्लेवर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ना दिस इज स्लेवर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag लूंगा। दिस इज स्लेवर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्लेवर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आप हेलोजन के साथ ट्रीट करते हो, X2 के साथ ट्रीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, in presence of CCl4. This is again very important reaction. अभी आपको पता चलेगा why this is important. Although in the text it is mentioned in single step, but this is very important. तो हेनस्टिकर रिएक्शन में आपको यहाँ से मिलता है अल्काइल हैलाइड, मतलब आपको यहाँ से CH3X मिलेगा, प्लस आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपको सिल्वर हैलाइड मिलेगा AgX। तो लेट अस सी हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे टेक प्लेस करती है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन में कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। विल सी व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। We'll see what is the mechanism involved in this reaction, that is Hannes-Decker reaction. अब अगर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करेंगे तो हम इसका मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म, और उसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज, मेरे पास कोई कंपाउंड है R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag। Now this is silver salt of carboxylic acid, मतलब मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस किया। इस हाइड्रोजन के यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल इसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया। नाउ वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दिस कंपाउंड, यहाँ पे आपका सिल्वर आ गया। दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका हम ट्रीट करेंगे विद ब्रोमीन, फॉर एग्जांपल Br के साथ ट्रीट करेंगे in presence of CCl4, in presence of CCl4. Now what happens over here, free radical mechanism takes place. यहाँ पे free radical mechanism take place होता है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो जाएगा। दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहाँ पे एक्चुअली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, विल गेट Br रेडिकल एंड Br रेडिकल फ्रॉम हियर। ना अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वी विल गेट रेडिकल ओवर हियर। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वी विल गेट रेडिकल ओवर हियर। तो यहाँ से आपको ये वाला रेडिकल जो है, ऑक्सीजन पे जो रेडिकल है, ये अटैक करेगा ऑन ब्रोमीन रेडिकल, दिस विल अटैक ऑन ब्रोमीन रेडिकल। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। So this O will attack Br. This is how radical mechanism take place. Plus you will get AgBr. Now in the next step, जो इसका second step है, उसमें क्या होता है? In the second step, what happens? RC double bond O, single bond O, single bond Br. Now in the second step, what happens? यहाँ से Br radical फिर टूट जाता है. This will break towards this side, and this will break towards this side. अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक रेडिकल यहाँ से आ गया, यहाँ से रेडिकल मैकेनिज्म होना है। तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और R रेडिकल फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ से हमें R रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, प्लस हमारे पास Br रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, प्लस हमारे पास CO2 गैस लिबरेट हो जाएगा। तो R and Br रेडिकल विल कंबाइन टुगेदर, दे विल फॉर्म RBr। दिस इज हाउ हेलोअल्केन इज फॉर्म्ड। क्या आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, जो हनस-डी का रिएक्शन है, इट फॉलोज रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल, फॉर एग्जांपल मेरे पास फ्री रेडिकल्स है, दिस इज द फ्री रेडिकल। तो मेरे पास एक ये वाला फ्री रेडिकल है, एंड दिस इज फ्री रेडिकल, मेरे पास एक ये वाला फ्री रेडिकल है, एंड दिस इज फ्री रेडिकल, मेरे पास एक ये वाला फ्री रेडिकल है। तो मुझे बताओ फ्री रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 2 3, दैट्स sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है। अगर प्लेनर है तो कहाँ से अटैक होगा? या तो अटैक ऊपर से आएगा या तो अटैक नीचे से आएगा। मतलब ब्रोमीन यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर सेम साइड से अटैक करेगा देन दैट्स इन्वर्जन,
अगर अपोजिट साइड से अटैक करेगा दैट इज रिटेंशन, अगर सेम साइड से अटैक करेगा सॉरी दैट इज रिटेंशन, अगर अपोजिट साइड से अटैक करेगा दैट्स इन्वर्जन। तो जहां पे आपको इन्वर्जन भी होता है रिटेंशन भी होता है मतलब रेसिमाइजेशन होती है, रेसिमाइजेशन और रेसामिक मिक्सचर बनता है, तो आपको यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, फ्रंट साइड अटैक का भी बैक साइड अटैक का भी। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल कौन सी यहाँ ज्यादा है? दैट मीन्स टर्शियरी alkyl group, then secondary alkyl group, then primary alkyl group. This will be the order of reactivity. Because order of reactivity यहाँ पे लिखेंगे because reactivity order will depend upon, because reactivity order will depend upon stability of radicals, stability of radicals, stability of radicals. It will depend upon stability of radicals. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सर एक और क्वेश्चन दिखाइए। हाँ दिखाऊंगा मैं आपको बाद में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे, डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा इस पे। तो इट विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। क्या ये बात आपको समझ में आई? बाय द ऑर्डर डिपेंड्स अपॉन, बाय द रिएक्टिविटी ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, बाय द ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, बाय द ऑर्डर विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Why the order will depend upon stability of radicals। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। फिर से ये रिपीट करवा दीजिए प्लीज, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर इसको रिपीट करके देखेंगे, इस मैकेनिज्म को एक बार फिर से रिपीट करके देखेंगे। नासी, मेरे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Ag है, दिस इज सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। मैं इसको Br2 के साथ ट्रीट करता हूँ। Since the mechanism is free radical in presence of CCl4, since the mechanism is free radical, it may take place in presence of light as well, because the mechanism is free radical। तो यहाँ पे डेसोसिएशन होगी इन टर्म्स ऑफ फ्री रेडिकल, तो यहाँ से आपका बनेगा Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल। अगर यहाँ से Br रेडिकल बन गया, दिस रेडिकल विल अटैक ऑक्सीजन एटम। अगर ये ऑक्सीजन एटम पे अटैक करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपने पास रहेगा, बिकॉज इसको एक ही इलेक्ट्रॉन जरूरत है, वो Br रेडिकल ने दिया, तो यहाँ से Ag रेडिकल निकल के आएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O के पास रेडिकल, Br के पास रेडिकल, मतलब Br बनेगा, प्लस आपके पास Ag रेडिकल और Br रेडिकल कंबाइन होके दिस Ag रेडिकल, it will combine with Br radical, it will form AgBr। बॉन्ड बनाने के लिए आपको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक Ag देगा एक Br देगा, सिमिलरली एक ऑक्सीजन देगा एक Br देगा। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन? इन द नेक्स्ट स्टेप आपका कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? दैट विल मूव टू द कार्बन, तो यहाँ से आपको CH3 रेडिकल मिला। ना अब क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, मतलब CO2 यहाँ पे बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, मतलब आपको यहाँ से Br रेडिकल मिला, प्लस आपको यहाँ से CO2 मिल गया। CO2 will escape away, it's a case, तो यहाँ पे these two will combine, they will form CH3Br। तो this is how haloalkane is formed। क्या अब आपको बात समझ में आ गई? अब आपको बात समझ में आ गई हाउ हेनस-डेकर रिएक्शन विल टेक प्लेस? मुझे बताओ, अब आपको बात समझ में आ गई हेनस-डेकर रिएक्शन कैसे टेक प्लेस करती है? हाउ डज हेनस-डेकर रिएक्शन टेक प्लेस? तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है तो रिएक्शन मैकेनिज्म, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स, stability of radical. The stability of radicals will depend upon tertiary radical is more stable than secondary than primary.
because it is affected by hyperconjugation and indirect effect. क्या यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई? वेरी गुड। एक दो बार इसको ट्राई करना है, फिर आपको ये खुद आएगा। तो टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स मींस टर्शियरी, अगर यहाँ पे आपका टर्शियरी ग्रुप होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। दिस मींस दैट अगर मेरे पास ये वाला कंपाउंड होगा, ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, यहाँ पे मैं CH3 लिखूंगा, यहाँ पे मैं CH3 लिखूंगा। एक और कंपाउंड मेरे पास है, यहाँ पे CH3 लिखूंगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOAG। तो आउट ऑफ दिस A एंड B कंपाउंड विच विल बी मोर रिएक्टिव, कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा? कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा सुभाष? कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा? जहाँ पे मोर स्टेबल रेडिकल बनेगा। तो मोर स्टेबल, वेरी गुड, वेरी गुड नीलोफर, वेरी गुड इर्शा, वेरी गुड मारिया, वेरी नाइस। तो यहाँ पे मोर स्टेबल रेडिकल यहाँ पे बनेगा, मोर स्टेबल रेडिकल टर्शियरी रेडिकल बनेगा, दिस विल बी मोर रिएक्टिव। नाउ सी, अब मैं कहता हूँ जो हमारे पास रेडिकल बनता है, मेरे पास रेडिकल बन गया, यहाँ पे मेरा एक R ग्रुप है, यहाँ पे मेरा एक और R ग्रुप है, यहाँ पे मेरा एक और R ग्रुप है। इस रेडिकल की हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 दैट्स sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस इट इज प्लेनर। नाउ प्लेनर मींस इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 4 6 एंड 7। देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट रूल। तो यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल है। इस एम्प्टी ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के दो लोब्स होंगे, या तो आपका Br रेडिकल ऊपर से अटैक करेगा, या तो आपका Br रेडिकल नीचे से अटैक करेगा, बिकॉज देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट Br रेडिकल कैन अटैक दिस लोब और इट कैन अटैक दिस लोब। तो अगर सेम साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा? रिटेंशन। वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी जो आपके रिएक्टेंट में कॉन्फ़िगरेशन होगी, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर आपका रिएक्टेंट आ रहा है तो आर ही मिलेगा, अगर अपोजिट साइड से अटैक करेगा तो इन्वर्जन होगा। मीन्स हर वक्त आपके पास कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? मुझे बताओ कितने प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे अगर स्टीरो केमिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, अगर एसिमेट्री होगी, अगर कायरल सेंटर होगा, कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे? दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एक होगा आपका R, एक होगा आपका S। तो टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। वेरी गुड, टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। वेरी नाइस शाफिया, वेरी नाइस मारिया, इंशा, वेरी गुड। टू प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्मड। बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन दिस विल डिस्कस वन क्वेश्चन और तो क्या मैं इसको रब करूंगा? यस, आई एम गोइंग टू रब। तो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, मेरे पास कोई कंपाउंड है, अरे यार क्या लिखा है, मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये मेरे पास कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में मुझे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। फॉर एग्जांपल मेरा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे मेरा इथाइल ग्रुप अटैच है C2H5, और यहाँ पे मेरा COOH अटैच है। So I am treating this compound with silver. I am treating this compound with silver hydroxide. मैं इस कंपाउंड को ट्रीट करता हूँ विद सिल्वर हाइड्रोक्साइड। बोलो क्या बनेगा? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फर्स्ट स्टेप। इन द सेकंड स्टेप आई एम ट्रीटिंग दिस कंपाउंड विद Br2 and CCl4। तो कौन सी रिएक्शन है? दिस रिएक्शन इज Hennes-Decker रिएक्शन। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? दिस इज Hennes-Decker रिएक्शन। तो पहले स्टेप में मेरा यहाँ क्या होगा? यहाँ पे अगर मैं इस रिएक्शन को फर्दर कैरी आउट करूंगा तो यहाँ पे मेरा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मेरा C2H5, यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरा COOAG बनेगा, COOAG। NSD का रिएक्शन में इस स्टेप के बाद क्या होता है? रेडिकल रिएक्शन। इस स्टेप के बाद रेडिकल रिएक्शन होता है। रेडिकल रिएक्शन मतलब यहाँ पे आपका रेडिकल बनेगा, CO2 लॉस हो जाएगा, AgBr लॉस हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा? नेक्स्ट स्टेप में आपको रेडिकल मिलेगा। तो यहाँ से मेरा हाइड्रोजन, यहाँ से मेरा मिथाइल ग्रुप, यहाँ से C2H5, और यहाँ पे आपका रेडिकल बन गया, यहाँ पे आपका रेडिकल बन गया, तो यहाँ पे आपका रेडिकल बन गया। अब इस रेडिकल में टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म। अब इस रेडिकल से दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, अब इस रेडिकल से दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं।
लेट अस से व्हाट इज द जियोमेट्री ऑफ दिस रेडिकल। तो यहाँ पे हम पीरियोडिटी रूल्स अप्लाई करके इसका हम निकालेंगे यहाँ पे स्टीरोकेमिस्ट्री। तो पीरियोडिटी रूल जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको 1 देते हैं, जिसका कम उसको 2 देते हैं। तो यहाँ पे आप पीरियोडिटी रूल अप्लाई करो रिएक्टेंट में। यहाँ पे कार्बन मिथाइल ग्रुप में कार्बन, यहाँ पे कार्बन मींस देयर इज टाई। नेक्स्ट एटम पे जाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसकी पीरियोडिटी 1 होगी। उसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन, इसकी पीरियोडिटी 2। उसके बाद यहाँ पे 1 कार्बन, इसकी पीरियोडिटी 3। रोटेट करो मॉलिक्यूल को फ्रॉम हायर टू लोअर पीरियोडिटी। तो यहाँ से रोटेट करो 1 to 2, 2 to 3। तो यू आर बेसिकली रोटेटिंग दिस मॉलिक्यूल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यू कैन बाईपास दिस पीरियोडिटी 4। इसको बाईपास करना होता है बिकॉज ये बिहाइंड द प्लेन होता है। तो आप रोटेट करते हो क्लॉकवाइज। If it rotates clockwise, then the geometry of the compound is R. This is R configuration. जिन बच्चों को RS नहीं आता है उनको मैं दूसरे लेक्चर में आपको सिखाऊंगा RS क्या होता है, SN1 SN2 डिस्कस करने के टाइम। तो यहाँ पे R कॉन्फ़िगरेशन है। जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, प्रोडक्ट्स में आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, एक में R कॉन्फ़िगरेशन होगी, एक में S कॉन्फ़िगरेशन होगी, बिकॉज आपका इंटरमीडिएट यहाँ पे रेडिकल बनता है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट बनाऊंगा, मेरे पास प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे मेरा बिलो द प्लान फॉर एग्जांपल C2H5, और यहाँ पे मेरा अबो द प्लान, दिस इज अबो द प्लान। अबो द प्लान मेरा क्या आ गया, Br, और यहाँ पे हाइड्रोजन, दिस इज 1। तो यहाँ पे आप जो स्टीरोकेमिस्ट्री निकालो, दिस इज 1 ब्रोमीन एज हायर एटॉमिक नंबर। तो इस पे 2 कार्बन है, इसका सेकंड आएगा। इस पे 1 कार्बन है, इसका थर्ड आएगा। अब रोटेट करो मॉलिक्यूल फ्रॉम 1 2 to 3, दिस इज R। कितना बनेगा, 50%। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये मेरा कोई मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे मेरा ब्रोमीन अटैच है, और ये मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच है, C2H5, और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है ना। इसकी जियोमेट्री निकालो। यहाँ से अबो द प्लेन आ गया, यहाँ से बिलो द प्लेन आ गया। वही बात जो मैं आपको कहता था, या तो अबो द प्लेन आ गए आएगा, या बिलो द प्लेन आ गया। दिस मीन्स दैट द ग्रुप अटैक्स अबो द प्लेन। इसका मतलब ये है अबो द प्लेन, और इसका मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन। So this is above the plane, this is below the plane. तो geometry देखो, this is 1, this is 2, configuration देखो, this is 3। रोटेट करो मॉलिक्यूल को, this is 1 2 3, this is R configuration। क्या ये R configuration ठीक है? क्या ये R configuration ठीक है? मुझे बोलो, क्या ये R configuration ठीक है? CCl4 is solvent and nothing else। अरे यार नीलोफर जी, CCl4 solvent होता है। क्या ये R कॉन्फ़िगरेशन ठीक है? जल्दी से मुझे बोलो। शाफिर ने आंसर बता दिया, नो सर, वेरी गुड। नो सर, इसको इन्वर्ट करना है, क्योंकि जो आपका लोवेस्ट पीरियोडिक ग्रुप है दैट शुड बी बिलो द प्लेन। उस चीज को हम एक ही बार करते हैं गोल्डन रूल से। इस जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रही थी उसको इन्वर्ट करना होता है। देयरफॉर दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका 50% बनेगा। तो बेसिकली यहाँ से आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड व्हेन दिस कंपाउंड इज ट्रीटेड विद दीज रिएजेंट्स। तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, 2 प्रोडक्ट्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस याद रखना है, सिर्फ इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट होगा। जहां भी फ्री रेडिकल, जहां भी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा, वहां पे पॉसिबिलिटी है 2 प्रोडक्ट्स बनने की। क्या ये बात आपको, आपके दिमाग में आ गई? मुझे बोलो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं? मुझे जल्दी से बोलो, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? मुझे बताओ, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? वेरी गुड, फास्ट, जल्दी से मुझे बता। ये अगर आपको RS नहीं आता है तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं, बिकॉज मैं आपको स्टीरोकेमिस्ट्री सिखाऊंगा, RS सिखाऊंगा। वेरी गुड, वेरी गुड सकीना, वेरी गुड सानिया, वेरी गुड मारिया, शाफिया, वेरी नाइस। सो दिस इज हाउ, तो यहाँ पे दिस इज हाउ द क्वेश्चन मे बी आस्क्ड।
तो पहला क्वेश्चन आ सकता है, ये कंपाउंड आपको देगा, ये रिएजेंट देगा, आपको बोलेगा व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन है, जैसे कौन सी रिएक्शन है। नंबर सेकंड आपको बोलेगा इसमें से कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अगर आपका रिएक्टेंट एसिमेट्रिक है, दिस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मींस कायरल, दिस इज कॉल्ड कायरल। तो कायरल किसे कहते हैं, जहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है, जहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे। फिलहाल हम इतना जानेंगे, यहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है। अगर रिएक्टेंट में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है तो हम कहेंगे दिस इज कायरल इन नेचर। अगर कायरल है तो उस रिएक्शन में अगर आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, अगर आपका कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, यू विल गेट 2 प्रोडक्ट्स, तो आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अगर एक कायरल सेंटर होगा, अगर 2 कायरल सेंटर होंगे तो 2 रेज़ टू पावर n प्रोडक्ट्स। मींस जब भी हमारे पास कायरल प्रोडक्ट होगा, कायरल रिएक्टेंट होगा, कायरल मॉलिक्यूल होगा, अगर उसमें फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होगा, तो यू विल गेट 2 रेज़ टू पावर n प्रोडक्ट्स। n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स, तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, यहाँ पे आपको 2 रेज़ टू पावर 1 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर्स होते तो 2 रेज़ टू पावर 2 4 प्रोडक्ट्स मिलते, तो हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स मिलते। अगर हमारे पास 3 कायरल सेंटर्स होते, 2 रेज़ टू पावर 3 8 products मिलते। So this is how you can solve the question. This is how you can solve the question. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Now tell me, ये बात आपको समझ में आ गई? मुझे बता, ये बात आपको समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे इस चीज का वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मुझे बता, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जेई मेन का क्वेश्चन आया हुआ है, एडवांस पे आया हुआ है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे बता कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इस प्रोडक्ट में मुझे बता, इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इसमें आपको बताना है। मैं इसको ट्रीट करूंगा विद HCl एंड ZnCl2। मुझे बोलो ये कौन सा रिएजेंट है? व्हाट टाइप ऑफ रिएजेंट इज दिस? What type of reagent is this? Very good. What type of reagent is this? Very good. अरे नजदीकर कहाँ है इंशा? It is Lucas reagent. Zn, it is Lucas reagent. Very good. तो मुझे बता, इस रिएक्शन में आपको कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स? अभी आपको ये नहीं आएगा, मैं सिखाऊंगा आपको, सो दैट आपको कोई और क्वेश्चन भी आएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पहले हम देखेंगे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो यहाँ पे H+ को अटैक करेगा ये, इट विल बिकम OH2, इट विल बी लॉस्ट, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। कार्बोकेटाइन, बोलो मुझे कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी। तो ल्यूकास रिएजेंट में प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कोई अहमियत है नहीं, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से शिफ्ट होगा हाइड्रोजन का, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगा, ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, वी विल गेट टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो रीअरेंजमेंट होगा एंड वी विल गेट टर्शियरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे हमें मिलेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, दिस इज नथिंग देयर। तो यहाँ पे हमें मिलेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। क्या यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? यहाँ पे हमें मिलेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन, यहाँ पे हमें मिलेगा टर्शियरी कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट हुआ, क्यों रीअरेंजमेंट हुआ? बिकॉज ल्यूकास रिएजेंट है। ल्यूकास रिएजेंट में क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट में टर्शियरी सबस्ट्रेट इज मोर प्रोडक्ट गिविंग। तो यहाँ पे आप देखो, आप हाउ मेनी कायरल सेंटर्स, दिस इज वन कायरल सेंटर, ये एक ग्रुप है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, दिस इज वन ग्रुप। तो ये आपका दूसरा ग्रुप है, दिस इज अ डिफरेंट ग्रुप। ये आपका तीसरा ग्रुप है, यहाँ पे कायरल सेंटर होगा। क्या यहाँ पे कायरल सेंटर है? दिस इज वन ग्रुप। ये आपका दूसरा ग्रुप है CH2CH2। ये आपका तीसरा ग्रुप है CH3। दिस इज आल्सो कायरल सेंटर।
तो मॉलिक्यूल में जितने कायरल सेंटर्स होंगे उतने प्रोडक्ट्स होंगे. प्रोडक्ट विल बी 2 raised to power n when carbocation is intermediate or free radical is intermediate. So what is 2 raised to power n? 2 raised to power n is 2 raised to power 2, or here 2 chiral centers. 2 raised to power 2 is equal to 4. तो यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे. 2 because of this chiral center, 2 because of this. तो यहाँ से भी RS, यहाँ से भी RS प्रोडक्ट मिलेगा. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सॉरी सर, 4. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड. तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? वेरी नाइस. अब लोन नुजरत, अरे यार अब क्या करने आए हो? अब तो क्लास को 1 मिनट रह गया. तो यहाँ पे हमने कुछ ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर. So we are going to stop over here. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? How the products can be determined in case of carbocation and free radical intermediate. बहुत ही important concept था, बहुत ही ज्यादा important concept था. नटशेल में आप याद रखना, अगर आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होगा, रेडिकल इंटरमीडिएट होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा, मतलब कायरल सेंटर होगा, तो आपके पास 2 raised to power n प्रोडक्ट्स मिलेंगे. Racemic mixture because of this, racemic mixture because of this. यहाँ पे एक प्रोडक्ट इन्वर्टेड, एक प्रोडक्ट रिटेंशन. यहाँ पे एक प्रोडक्ट इन्वर्टेड, एक प्रोडक्ट रिटेंशन. दैट्स हाउ 4 प्रोडक्ट्स आर फॉर्मड. तो यहाँ पे मैं इस लेक्चर को स्टॉप करूंगा. Thank you for being with me and thanks for watching this lecture. किसी को कोई प्रॉब्लम